जय हिंद। दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन जारी किया है और इस गाइडलाइन के तहत जो नए वकील हैं, जो वकील क्या अभी पास आउट करके, जो स्टूडेंट पास आउट करके, एलएलबी पास आउट करके जो है स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो सीनियर एडवोकेट के अंदर जो तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सभी जो है लोगों के लिए ये खुशखबरी की बात है, क्योंकि इसमें स्टाइफन निर्धारित करने की बात जो है वो की गई है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है क्या बात कही है अपने नोटिफिकेशन के अंदर। देखिए, जो समस्या है स्टाइफन को लेकर, यानी कि सैलरी को लेकर, जो हमेशा से रहता है। कोई भी व्यक्ति जब कोई कार्य करता है, किसी भी संस्था में काम करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो उसको हमेशा लगता है उस व्यक्ति को कि वो जो है उस वहां से कुछ पैसा अर्न कर पाए, और अर्निंग जब तक नहीं होगी तब तक व्यक्ति के काम करने में भी मन नहीं लगेगा, और कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप का भी जो है डेवलप करने में काफी ज्यादा जो है दिक्कतों का उसे सामना करना पड़ेगा। आखिर इतने साल तक पढ़ाई करने के बावजूद भी अगर पढ़ाई के बाद भी जो अगर पैसा जो है सही तरीके से ना मिले तो सोचिए कितना ज्यादा जो है दिक्कत की बात है। वकीलों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब आप एलएलबी कर लेते हैं, एलएलबी करने के बाद या तो आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करने लगिए। अगर गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपके पास अगर जो वकालत के क्षेत्र में अगर अच्छा बैकग्राउंड है तब तो आप पैसा बना लेंगे, लेकिन अगर आपके पास बैकग्राउंड नहीं है और आप बिल्कुल नए हैं वकालत के क्षेत्र में, तो इस समय इसमें दिक्कत ये झेलनी पड़ती है नए वकीलों को कि उनके पास कोई क्लाइंट नहीं होते हैं जिससे उनको जो है पैसा कमाने में, यानी केसेस नहीं मिलते हैं, इसकी वजह से उनके पास पैसे नहीं होते हैं। और अगर वो सीनियर के अंडर में काम करते हैं तो सीनियर जो है उन्हें जो है पैसा जो है काफी कम मात्रा में देते हैं या फिर नहीं देते हैं। तो इसी चीज के ऊपर संघर्ष काफी दिनों से चल रहा था और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर चल रहे मामले के ऊपर जो है इसकी सुनवाई करते हुए, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी गाइडलाइन जो है जारी की है। चलिए उस गाइडलाइन को देख लेते हैं। अगर गाइडलाइन को जब आप देखते हैं तो ये 15 अक्टूबर को जो है ये गाइडलाइन आया है, 15 अक्टूबर 2024 को, और इस गाइडलाइन में मिनिमम स्टाइफन की बात की गई है जूनियर एडवोकेट्स के लिए, जो कि किसी सीनियर एडवोकेट या फिर लॉ फर्म के अंदर जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चीज आया है जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी किया है। अब इसमें क्या क्या चीजें मैंडेटरी किया गया इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें आप देखिए ये मामला था दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर चल रहा था ये, तो ये 25 जुलाई 2024 का मामला है दिल्ली हाईकोर्ट का ही। उसी के बाद जो है उसी को कंसिडरेशन में लेते हुए या संज्ञान में लेते हुए जो है जो कि संज्ञान में लेते हुए क्या हुआ है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है आपका प्रॉपर जो है फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात किया है जूनियर एडवोकेट्स को। यानी कि जूनियर एडवोकेट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी सीनियर एडवोकेट के अंदर या एडवोकेट के अंदर या फिर लॉ फर्म के अंदर, उनको एक मिनिमम जो है पैसा मिलना ही चाहिए। क्यों ना मिले, क्योंकि इतना जब मेहनत अगर कर रहे हैं तो उसमें जितना पैसा अगर उसके सीनियर कमा रहे हैं तो उसमें से थोड़ा पैसा उनको भी मिले ताकि वो जो है अपना खर्चा भी चला पाए। तो ये एक समस्या हो रही थी। अब देखिए मिनिमम स्टाइफन में जो है दो तरह के स्टाइफन की बात की गई है, एक है शहरी क्षेत्र और एक है ग्रामीण क्षेत्र। जो शहरी क्षेत्र में जो वकील हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, वो जो प्रॉपर जो है रजिस्ट्रेशन कराकर जो है वो अपना वकालत कर रहे हैं, और उसकी कुछ एलिजिबिलिटी बताई गई है इसके अंदर। यानी कि जो नए वकील है उनकी बात कर रहे हैं, पुराने वकीलों की इसमें बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो देखिए जो शहरी क्षेत्र में है उनका मिनिमम स्टाइफन जो है वो जूनियर एडवोकेट जो है उनको 20,000 रुपए पर मंथ देने की जो है बात की गई है, और जो रूरल यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो 15,000 रुपए पर मंथ जो है देने की बात की गई है। अब इसमें आप देखेंगे तो बार काउंसिल ने ये देखा है कि जो लॉ कैरियर, जब लॉ करने के बाद जब लोग कैरियर बनाते हैं तो कैरियर के दौरान जो उनको कई सारी समस्याएं देखने को मिलती है। अब समस्याओं में वो फाइनेंशियल समस्या जो है उससे बहुत ज्यादा जो है वो स्टूडेंट जूझते हैं जब वो अपनी जो है वकालत शुरुआत में जो है स्टार्ट करते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए जो है इसको जो है लाया गया है। अब देखिए अब इसमें कुछ बातें और कही गई है कि ये जो अमाउंट है, ऐसा नहीं कि ये अमाउंट जो है फिक्स कर दिया गया है, ये अमाउंट समय के साथ जो है चेंज भी होता रहेगा। यानी कि ये अमाउंट जो है पीरियोडिक रिव्यू किया जाएगा इसको जो है समय समय पर। अब अगर देखें
जो मिनिमम स्टाइफन है वो जो है एटलीस्ट 3 ईयर जो है फ्रॉम द डेट ऑफ एंगेजमेंट। देखिए यानी कि मान लीजिए कि कोई वकालत कर लेता है और वो रजिस्ट्रेशन अपना बार काउंसिल में करा लेता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो है वो एक किसी सीनियर एडवोकेट के अंदर जो है वो अपना जो है या कोई एडवोकेट के अंदर जो है अपनी जो है प्रैक्टिस चालू कर देता है। तो प्रैक्टिस चालू करने के यानी कि उस दिन जिस दिन से वो काम करना चालू कर दिया रेगुलर वे में, उस दिन से लेकर 3 साल तक जो है ये स्टाइफन जो है देने की बात जो है की गई है। कम से कम मिनिमम स्टाइफन देने की बात की गई है उस जो है उस वकील को। ठीक है, इसके साथ जो है इसकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहे और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे कि आप पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इसके लिए जो है स्टाइफन को जो है मतलब जो पैसा जो सीनियर वकील जो देंगे अपने जूनियर वकील को, उनको जो है या तो बैंक के द्वारा ट्रांसफर करें या कोई डॉक्यूमेंटेड तरीके से जो है दें, ताकि जो है इसको वेरीफाई किया जा सके कि पैसा जो है वो दिया जा रहा है। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपका पैसा आपको या तो कैश या फिर आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है, इसके साथ आपको जो है एक स्लिप दिया जाता है जिसको सैलरी स्लिप बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है ये भी जो है वकीलों को दिया जाए। इसके साथ ये कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये भी कहती है कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स हैं, जरूरी नहीं है कि सबके पास पैसा हो, इतना पैसा सबकी चल रही हो, सबकी अच्छी वकालत चल रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये भी कहती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया कि जिसकी जैसी मतलब जिस तरीके से वो इंगेज है या जैसी उनकी कैपेसिटी है उस हिसाब से जो है वो प्रोवाइड करे। क्योंकि देखिए जो छोटे ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में जो वकील है उनके पास थोड़ा सा पैसा जो है वो कम आता है, किसी किसी के पास ज्यादा आता है। और शहर में भी ऐसा है, कुछ वकील के पास पैसा कम आता है, कुछ लोगों के पास ज्यादा आता है। लॉ फर्म के पास किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा आता है। तो ये भी जो है देखने की बात जो है कहा गया है कि प्रोपोर्शनल तरीके से जो है इसको दिया जाए। खैर इसको जो है ये डिपेंड करेगा कि कितनी इनकम आ रही है, क्या इनकम है। इसके साथ जो है जो मेट्रोपोलिटन में सिटी में जो बड़े शहरों के जो एडवोकेट हैं उनकी चूंकि हायरिंग, उनकी जो आपकी अर्निंग होती है वो ज्यादा होती है, ऐसा बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहना है। चूंकि ज्यादा होती है इसलिए जो है ये, क्योंकि इनके पास हाई प्रोफाइल केस आते हैं, कॉर्पोरेट के केसेस होते हैं, तो इसलिए जो है एडवोकेट को जो है स्मॉलर टाउन के एरिया में जो इसको बताया इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि वहां पे जो है थोड़ा सा कम जो है पैसे मिलते हैं रूरल एरिया में। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब ये कहा गया है कि एडवोकेट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हाई वैल्यू सेक्टर में, उन कॉर्पोरेट लॉ में या आईपीआर लॉ में या फिर अब टैक्स लॉ में जो लोग इसके अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग जो है वो जो प्रैक्टिस उनके अंदर में जो एडवोकेट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जूनियर एडवोकेट उनके साथ जो काम कर रहे हैं, उनको जो है सही तरीके से पैसा दे, मिनिमम वेजेस का पालन करें। तो इसके लिए कहा गया है कि जो जितने भी, इसमें ये भी कहा गया नोटिस के अंदर कि जैसे देखिए आप प्रॉपर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बेसिकली जो लॉ फॉर्म और इसके साथ इन तीनों को बात किया गया, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट, लॉ फॉर्म, जो कि डिफरेंस बताते हैं, जो कि बेसिकली जो है एक्सपीरियंस क्लाइंट बेस होते हैं। सोल जो है उनके पास जो है काफी ज्यादा अमाउंट में मनी होता है, तो वो जो है पैसा जो होता है उसको जो सब्सटेंशियल तरीके से जो है अपने जूनियर को सपोर्ट करे। अब इसके साथ इसमें यह भी मेंशन किया गया है, गाइडलाइन है, गाइडलाइन के साथ ये भी मेंशन किया गया है कि ये जो है ये गाइडलाइन cannot be made mandatory across the board. Senior advocate and firms are, देखिए ये बेसिकली जो है स्टाइपेंड जो गाइडलाइन है और बेसिकली ये एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ये एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि जो सीनियर एडवोकेट है, फर्म है, एडवोकेट है, तो उनके एबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो कितना अर्न कर रहे हैं। बट द बार काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पे बेसिकली क्या कहता है कि जो फाइनेंशियल लिमिटेशन है वो शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा आ रहा है, आपके सीनियर के पास पैसा आ रहा है और आप जो है पैसा अपने जूनियर वकील को दे ही नहीं रहे हैं। इस तरह का नहीं होना चाहिए। पैसा आपके पास सच में नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, जितना आ रहा है उसमें से दीजिए, है ना। तो ये चीजें बात जो है यहाँ पे प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। ऐसा नहीं कि इरेलेवेंट तरीके से पैसा दे ही नहीं रहे हैं अपने जो है जूनियर वकील को। बहुत सारे ऐसे दिखेंगे जो फ्री में काम करवाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैसा जो है मिलना चाहिए। अब इसके लिए देखिए उपाय भी लगाया गया। आप तो सोच रहे होंगे कि यार इस तरीके से अगर हो जाएगा तो फिर कोई भी वकील कैसे बोलेगा सीनियर वकील मेरे पास पैसा इतना ज्यादा आ रहा है। तो देखिए इसके पीछे कुछ और भी नियम लगाए गए हैं, आपको कुछ राइट्स भी दिए गए हैं। जैसे देखिए अगर आप देखेंगे तो जो आपके राइट्स में इसमें ये कहा गया है कि आज जो एडवोकेट जो कि काम कर रहे हैं जूनियर एडवोकेट, वो जो है कंप्लेन भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो कंप्लेन करने की बात की गई है और इसमें जो है स्टेट बार काउंसिल को ब्यौरा देने की यानी रिपोर्ट देने की भी बात की गई है। रिपोर्ट की बात की गई है तो सीनियर एडवोकेट जो है या लॉ फर्म जो है वो
फॉर्मल एंगेजमेंट लेटर जो है वो देंगे, यानी कि जो भी जूनियर एडवोकेट उनके अंदर काम कर रहे हैं उसको एक लेटर देंगे कि हाँ वो काम कर रहे हैं हमारे अंदर, कहते हैं ना उसका अपॉइंटमेंट लेटर आप बोल सकते हैं, उस तरह का देंगे जो कि टर्म्स ऑफ स्टाइफन वगैरह, ड्यूरेशन, एंगेजमेंट, ये सब चीज लिखा हुआ हो, जैसे लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है उस तरीके का एक लेटर देंगे सीनियर एडवोकेट जिनके अंदर भी वो काम कर रहे हैं लॉ फर्म के अंदर, ताकि जो है इसको कर सके। इसके साथ अगर देखिएगा जो आपका जो मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसमें जो है सहयोग अगर सबका है तो उसको जो है प्रॉपर तरीके से। इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि एडवोकेट और फर्म जो है वो मेंटेन करेगी रिकॉर्ड, देखिए सिंपल सा लिखा हुआ है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि स्टाइफन का जो है वो रिकॉर्ड मेंशन करेगी, जो स्टाइफन जो है पे किया जा रहा है, और इंगेजमेंट के कंडीशंस वगैरह को भी जो रिव्यू। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये लाइन को समझिए, These record may be subject to the review by the State Bar Council. State Bar Council यानी कि जिस स्टेट बार काउंसिल का यह होगा, जहाँ के वकील होंगे वो लोग जो है उनका रिव्यू जो है वो कौन करेगी, स्टेट बार काउंसिल कर सकती है। यानी कि ये चेक एंड बैलेंस को जो मेंटेन करने का भी कोशिश जो इसके अंदर किया गया है। और ये भी कहा गया है, देखिए एनुअल रिपोर्ट जो है जिसमें डिटेल तरीके से जो है कि आपके अंदर में कितने जूनियर एडवोकेट काम कर रहे हैं और कितने लोग इंगेज हैं, कितना स्टाइफन दे रहे हैं आप, और कितने समय से इंगेज हैं, ये सारे चीज का ब्यौरा जो है वो आपको स्टेट बार काउंसिल में जो है देना होगा। यानी कि सीनियर एडवोकेट जो है उनको जो है, या एडवोकेट सीनियर एडवोकेट लॉ फर्म जो है जो भी स्टेट के हैं वो स्टेट बार काउंसिल में देंगे। तो एक तो देखिए रिपोर्ट के वजह तरफ से जो है चेक एंड बैलेंस करने का मेंटेन किया गया, दूसरा आपको जो है ये मेंटेन रिकॉर्ड मेंटेन करने की बात की गई। तो दोनों तरीके से जो है एक चेक एंड बैलेंस जो है दिखाया गया है। इसके साथ जो है इसमें जो है बैलेंस जो है इसको बैलेंस बनाने के लिए जो ये चीज किया गया है। और आप चाहें अगर आपको इस तरह का साथ आपके साथ अगर व्यवहार हो रहा है तो आप बार काउंसिल में कंप्लेन भी कर सकते हैं। कोई भी जूनियर एडवोकेट है वो कंप्लेन भी कर सकते हैं कि इस तरह का जो गाइडलाइन का जो है पालन नहीं किया जा रहा है। अब जो नए वाले जो एडवोकेट है इसमें ऐसा मत समझिएगा कि जो पुराने से जो काम कर रहे हैं बहुत समय से उनके लिए बात का मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया कि 3 साल वाली, यानी कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तब से लेकर 3 साल की मिनिमम जो है स्टेट की बात की गई है। इसके साथ अगर आप देखेंगे जो सीनियर एडवोकेट हैं और जो फर्म है वो सारे लोग इस गाइडलाइन का जो है वो पालन करें, प्रमोट करें। और जो सभी स्टेट बार काउंसिल को जो है ऑल इंडिया बार काउंसिल ने जो है भेज दिया है ताकि वो जो है सभी लोगों के बीच में जो है ये इंफॉर्मेशन को दे और ये प्रोफेशनल ताकि ग्रोथ हो और ओवरऑल जो है लीगल प्रोफेशन को जो है वो सही किया जा सके। इसके साथ जो है ये सारी जो है गाइडलाइन के अंदर जो है ये बातें जो है वो बोली गई हैं। और देखिए सभी जगह जो है ये दिल्ली हाईकोर्ट के साथ जो है इसको ये इसके रूलिंग के साथ जो है इसको जो है इनकी गाइडलाइन बीसीआई गाइडलाइन जो है सबको भेज दी गई है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो लोग जो एडवोकेट काम कर रहे हैं और जो जूनियर एडवोकेट काम कर रहे हैं उन एडवोकेट्स को जो है इससे एक बहुत बड़ा हिम्मत मिलेगा। अगर पैसा जो है उनके सीनियर एडवोकेट देंगे तो इससे क्या होगा कि वो जो है अपने घर से पैसा नहीं लेंगे और उनकी कहीं ना कहीं उनकी एक करियर की शुरुआत हो जाएगी। अगर वो मिनिमम पैसा भी देते हैं, 15,000 अगर गाँव के लिए रखा गया रूरल एरिया के लिए और 20,000 अगर शहरी क्षेत्र के रखा गया है तो खासतौर पर इतना अगर पैसा उनको कम से कम मिलता है तो इससे जो है उनकी मेंटेनेंस जो है वो पूरी होगी और एक नए वकील के लिए जो है बहुत ज्यादा ये जरूरी हो जाता है। और इसके साथ जो है अगर नहीं पालन होता है तो नहीं पालन करने पर इसमें सारे प्रोविजंस जो है इसके अंदर बताए गए हैं कि किस तरीके से जो है इसकी जो है पालन कराई जाएगी। और रिकॉर्ड वगैरह देने की तो बात की ही गई है कि रिकॉर्ड भी देना है जो सीनियर एडवोकेट है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं जो है चीजों को बैलेंस करने का काम करेंगे। अब देखिए अगर आप जो है टेलीग्राम पे हैं तो मेरे साथ टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। चंदन सर टेक्स्ट बुक आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम में आप जो है मुझसे आप इस पे जुड़ सकते हैं। मैं इसमें जो है आपको करंट अफेयर्स वगैरह जो है वो शेयर किया करूंगा ताकि जो है आपको जो है एग्जाम से संबंधित जो चीजें अपडेटेड हो आप, और कुछ कुछ जो अपडेट आते रहेंगे वो भी मैं शेयर करूंगा। तो ये आप जो है हमारे साथ जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल में। और आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।